ओके। सो लाइक अब अगर आप देखोगे, मैंने उसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज किया। ओके। ठीक है। सो नाउ अब हम अगर देखें तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि डेटा मेरा टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। 30, ठीक है। 32, 33, 35, 36 एंड 38। ओके। सो मेरा टेम्परेचर नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक इंफॉर्मेशन है ना। टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन। टेम्परेचर नियरली आपके पास में यहाँ पर देखें, अगर 30, 32, फिर 1, यहाँ पे आपके पास में 2 डिग्री, यहाँ पे भी आपके पास में 1 डिग्री है। ऑन ए एवरेज 1.5 डिग्री का टेम्परेचर रोज इंक्रीज कर रहा है। ओके, रोज इंक्रीज कर। देन अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास में अब 7 डे का आपके पास में क्या होगा टेम्परेचर, तो यू कैन से कि मेरा ये टेम्परेचर नियरली 40 होगा, नियरली 40 होगा। ओके, वन राइट। पॉइंट फाइव तो आपके पास में नियरली 40। चले। तो यहाँ से आपने देखा पहले भी सेम डेटा पॉइंट्स थे, सेम डेटा पॉइंट्स थे, बट वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज। है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में थे, स्कैटर्ड यानी राइट। फ्रैक्चर, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं थे। तो हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी और डेटा पॉइंट सेम ही थे। बट ये हम नहीं कह सकते थे कि आपके पास में वो टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं और लग नियरली 1.5 डिग्री रोज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते थे। और प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकते थे, क्लियर। लेकिन जैसे राइट। हमने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज किया, हम सबसे पहले कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमने देखा। देन 1.5 डिग्री का हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि आपके पास में 1.5 डिग्री का पर डे नियरली इंक्रीज ऑन एवरेज इंक्रीजमेंट है। एंड देन यहाँ पे प्रिडिक्शन भी दे दिया। तो ये अनस्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो आपको इसीलिए क्या करना है, इंडस्ट्री हमें देगी आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बट यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इन दिस अनस्ट्रक्चर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। राइट। ओके, एंड दैट इज नोन एज ए डेटा प्रोसेसिंग, उसी को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके। देन ये तो हमने देखा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। बट नाउ कम टू नेक्स्ट वन इज सेमी स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज दिस सेमी स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा किस तरह से होता है। तो लाइक जैसे हम नोट पैड लेते हैं, यहाँ पे अगर नोट पैड में डेटा ले, और नोट पैड में अब नोट पैड में हेमंत इसमें कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है ना, जैसे एक्सेल में हमारे पास में स्ट्रक्चर है। राइट। तो वहां तो आप ठीक कर सकते हो, उसको हम्म। इधर उधर कर सकते हो जैसा आपको लगता है। प्रोसेसिंग, हम जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग, सो यू कैन डू दैट, है ना। अब राइट। जैसे हमने किया, अरेंज कर लिया राइट। उसको एज एज पर आवर नीड, और फिर हमने इंफॉर्मेशन हमें मिला। अब यहाँ पे आपके पास में हाँ जी। तो नोट पैड है, नोट पैड में कोई स्ट्रक्चर है नहीं। ओके। स्ट्रक्चरिंग। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है, बट आपने देखा होगा कि जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो हम उसको नोटपैड में सेव करते हैं। क्यों? उसके दो चीजें हैं। एक, नोटपैड के लिए किसी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, क्योंकि नीड नहीं है। ये विंडो के साथ ही आता है। एक हम्म। सबसे एडवांटेज ये है कि इसके लिए कोई एक्सेल नहीं है कि आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की या फिर बाय करने की नीड है। ओके। देन राइट। ये हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। देन अब देखते हैं इसमें अब क्या हो सकता है। इसमें आपके पास में अब पॉसिबिलिटीज हैं, डेटा अलग अलग वे में हम जो है स्टोर करें। तो सबसे अच्छी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास में एक होता है फिक्स विड्थ डेटा, एक होता है ओके। फिक्स विड्थ डेटा। ओके, फिक्स विड्थ डेटा टाइप क्या होते हैं
लाइक मैंने यहाँ पे लिया कि आईडी है टू। इसमें क्या होता है, हर एक कॉलम की विड्थ जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स होते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू योर कॉलम। लाइक आई टेक आईडी 2 कैरेक्टर, देन स्टेट 2 कैरेक्टर, एंड देन देयर सेल्स 5 कैरेक्टर। ऐसा मैंने खुद अपना डिफाइन कर लिया है। ओके, मे बी सबका अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आईडी, आईडी है 01, स्टेट यूपी, एंड सेल्स इसका कुछ हमने 5 कैरेक्टर का ले लिया। ओके, ये देन स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है कुछ। स्क्रीन पे शो नहीं मतलब हो रहा है। सेमी स्ट्रक्चर वाली शीट ओपन है, एक्सेल। एक मिनट। अच्छा अच्छा, मैंने जो आपको शेयर किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट रुक जाओ। अभी सो रहे हैं। हाँ जी, अब आ गया। ओके, सो आपने क्या किया, मैंने एक नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड में आई हैव नो स्ट्रक्चर, कोई यहाँ पे सेल नहीं है, कोई आपको रो नहीं है, कोई यहाँ पे कॉलम नहीं है। तो फिर हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो देयर इज अ मेथड दैट इज नोन एज ए फिक्स विड्थ मेथड। ओके, फिक्स विड्थ मेथड मींस एवरी कॉलम हैव फिक्स कैरेक्टर। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कैसे, मेरे पास में 3 कॉलम है। फर्स्टली आईडी, देन स्टेट, देन आपकी सेल्स। ओके, तो ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर हमने आईडी को फिक्स कर दिया है, देन नेक्स्ट 2 कैरेक्टर हमारे स्टेट के नेम है, देन नेक्स्ट 5 कैरेक्टर हमारी सेल्स है। ओके, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, नेक्स्ट फिर से हमने लिया, अब हमने ले लिया एचपी हिमाचल प्रदेश, और इसका हमने कुछ सेल्स ले लिया। ओके, देन 03, तो यहाँ पे आपके पास में पीवी पंजाब, देन हमने इसका कुछ सेल्स ले लिया, जो भी सेल्स है इसकी। देन 04, देन आपने हरियाणा एचआर ले लिया, देन आपके पास में सेल्स। तो नोटपैड में जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो इस तरह का होता है, और दैट इज द सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं है कुछ, लेकिन एक अरेंजमेंट तो है। एक अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर मेरे आईडी हैं, देन यही है। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर आपके स्टेट है, स्टेट है। एंड हाँ, फिर देन आपके सेल है। पास में हाँ। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो, इसको आप एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हो, और फिर आपका उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको अरेंज फॉर्म में कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, अभी ये सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में है, बट इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखो आप, और इसके लिए इसको दैट इज नोन एज ए सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म। ओके, तो मैं इसको देखो आप, डेटा हमने लिया, और इसको मैंने यहाँ पे शेप किया, देन यहाँ पे है एक्सेल फाइल शो हो रही है, यस हाँ, एक्सेल फाइल। नहीं अभी नहीं। ओके, इंटायर स्क्रीन लेते हैं, हाँ अभी शो हो रही है। हाँ जी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे वो फाइल जो मैंने अभी आपको बनाया था, सेव। यहाँ पर ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर, देन स्टेट, देन सेल्स, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया डेटा नेम से। ठीक ओके, है। देन यहाँ आए डेटा टैब में, दूसरा और यहाँ पे गेट देखो, डेटा। है ना, हाँ इसमें से हमने गेट डेटा पर क्लिक कर लिया, हाँ। और अपने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, और यहाँ से फाइल को चूज कर लिया। डेस्कटॉप पे अपने डेटा इंपोर्ट। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास में इस तरह से फाइल आ जाएगी, और इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लो हाँ, या फिर लोड कर लो, इट्स अप टू यू। लोड कर लेंगे। ये लोड कर लो, ये हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ से देखना, अब हम राइट। क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। तो आप देखो कैसे अलग करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट किया ट्रांस पहले डेटा, देन आप डेटा में ही जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। है ना, इसमें हम लेंगे, और ये है फिक्स विड्थ, मैंने आपको लिखा था फिक्स्ड। फिक्स विड्थ डेटा है। फिक्स राइट। विड्थ पर क्लिक करके देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे डेटा यहाँ प्रीव्यू से हम आएगा। सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, और यहाँ से हम जितने पे आपको डिवीजन चाहिए,
यहाँ पे क्लिक वहाँ किया। वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ, ये हमने फिर क्लिक किया। स्टेज पे कर लेंगे। अब हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, तो ये फिनिश। इतना लगा जाएगा। तो अगर ये डेटा इस सेमी स्ट्रक्चर में फॉर्म में था, तभी इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में इतनी इजीली आप चेंज कर पाए। हम ये अब क्या चेंज हो कर गया, पाए। स्ट्रक्चर बन गया ना आपके पास में। हमने पहले भी राइट। डिस्कस किया था, कॉलम नेम आ गए। हम्म। तो इसका मतलब ये एक टेबल फॉर्म में आ चुकी है। ओके। आ तो गया। टेबल स्ट्रक्चर